हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 जो कि है 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। सो इसका पहला क्वेश्चन है अपना, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें हमारा पहला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। सो अभी यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बीच वाला टर्म है प्लस 3y एंड माइनस 3y, सो ये नंबर्स क्या है, सेम है और इनका साइन क्या है, डिफरेंट। सो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसल आउट। और यहाँ पे कितना है, ये 5x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 7x। यहाँ पे अभी 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21। सो यहाँ पे x इक्वल टू 21 अपनी जगह पे रहेगा और ये जो 7 है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 21/7। अब 7 से 21 को हम डिवाइड करेंगे। सो 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3। अब हम क्या करेंगे, जो ये x की वैल्यू दी है 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 9 एज इट इज। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ये 5 प्लस 5 3 जा 15 और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 3y इक्वल टू 9। सो ये जो 3y है ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा 9 और ये जो हमारा 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 15। तो वो 15 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 3y इक्वल टू 9 माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6 और ग्रेटर नंबर कौन सा है 15। 15 का साइन क्या है, माइनस। तो हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा -6। अब हमें क्या मिल गया 3y इक्वल टू -6। अब y को हम यहाँ पे रखेंगे, -6 को यहाँ पे, एंड ये जो 3 है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड। सो हम -6 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम। तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -2। तो इस तरीके साइमल्टेनियस मेथड से हमें x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कितना लिख देंगे 3 और y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो हमें इस इक्वेशंस को साइमल्टेनियस वे से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसे लिखते हैं 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर अभी हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो b टर्म है, यहाँ पे है प्लस 5b और यहाँ पे भी है प्लस 5b। मतलब इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें पता है कि इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे। और साइन कैसे चेंज होगा, माइनस करके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, subtracting
इक्वेशन वन एंड टू। सो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर जो 1 है और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रही हूं 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और यहाँ पे a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ, तो ये जो a है उसका साइन क्या है, प्लस, तो वो हो जाएगा माइनस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और 22 प्लस है तो वो भी हो जाएगा माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो प्लस 3a माइनस a, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सो 3a में से a माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2a, और ये क्या है प्लस 5b और यहाँ पे माइनस 5b, तो ये हो जाएंगे कैंसल। हमें मिलेगा इक्वल टू, अब 26 प्लस है और 22 क्या है माइनस। सो एक नंबर प्लस में है, दूसरा नंबर माइनस में है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 26 माइनस 22 करने पर हमें कितना मिलेगा 4, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 26। 26 का साइन क्या है प्लस, तो इसीलिए हमारे आंसर में भी कितना आएगा प्लस। अब हमें क्या मिल चुका है 2a इक्वल टू 4, तो हम यहां से अभी a की वैल्यू निकालेंगे। सो a अपनी जगह रहेगा 4 एज इट इज, और ये जो 2 है a के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके क्या करेगा डिवाइड, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें a की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन a को लिख लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है 2 प्लस 5b इक्वल टू 26, तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 प्लस 5b इक्वल टू 26। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 5b है वो 5b को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और ये 26 और ये जो 6 यहाँ पे प्लस में है वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 माइनस। तो अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे 5b इक्वल टू 26 माइनस 6 कितना आ गया 20, तो b कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, दैट इज b इक्वल टू 4। तो साइमल्टेनियस वे से सॉल्व करके हमें a की वैल्यू मिल गई 2 और b की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे, a कॉमा b इक्वल टू, a कितना मिला है हमें 2 और b मिला है 4, इज द सॉल्यूशन of the given simultaneous equation. Given simultaneous equations. So ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x
-2y इक्वल टू 7। तो इसे भी हम पिछले सम की तरह ही क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 7y, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है जिसे हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 7y इक्वल टू 10, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो टर्म है ये 3x बन जाएगा। तो हम इजीली उसे इक्वेशन नंबर 2 से करके कट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अब ये 3x यहाँ पे भी है और 3x यहाँ पे भी है। तो एक बार हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं पहले साथ में, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 कितना है, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x, और दोनों का साइन क्या है, सेम है। बट अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो इसका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो अगर साइन मुझे डिफरेंट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो मैं करूंगी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी तो ये जो प्लस 3x है ये हो जाएगा माइनस, और प्लस 21y हो जाएगा माइनस 21y, और 30 का साइन भी हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ पे आ गया 23y, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 21y, और उसका साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल टू, एक है माइनस एक है प्लस, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 23। बड़ा नंबर कौन सा है, 30 का साइन माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, माइनस 23y इक्वल टू माइनस 23। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 23y इक्वल टू 23। सो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगी 23 डिवाइड बाय 23, सो कितना मिल गया मुझे, 1। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है, 1। अब ये जो हमें y की वैल्यू मिली है, y इक्वल टू कितना मिल गया हमें यहाँ पे, 2। तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x प्लस 7y इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमें नहीं पता, 7, y की जगह पे कितना आ जाएगा, 2। सॉरी यहाँ पे 1 है, सो ये हो जाएगा 1 और ये
10. So x plus 7 1 जा 7 इक्वल टू 10. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 7. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 3. तो यहाँ से हमें x मिल गया 3 और y की वैल्यू कितनी मिली है हमें 1. यहाँ पे मैं इसे फिर से लिख देती हूँ. y इक्वल टू कितना मिला है हमें 1. तो हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे x, y इक्वल टू x कितना मिला 3, y 1 इज द solution of given simultaneous equation. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट.